हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप किसी भी क्लास में हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज ये है हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 12 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आपका लेक्चर्स देखने का तरीका ये होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ का पार्ट 1 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 2 देखें, फिर बेसिक मैथ का पार्ट 3 देखें। स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर ना देखें। यदि स्टूडेंट्स आप लेक्चर छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि बेसिक मैथ का पार्ट 1 कहाँ है, बेसिक मैथ का पार्ट 2 कहाँ है, बेसिक मैथ का पार्ट 4 कहाँ है, 3 कहाँ है। स्टूडेंट्स हमने सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक मैथ के नाम से। और स्टूडेंट्स हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो स्टूडेंट्स आप जहां से चाहें वहां से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं भिन्न का घटाना। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और बेसिक मैथ पार्ट 12 की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक सवाल है और स्टूडेंट्स यह भिन्न का घटाना है। स्टूडेंट्स एक भिन्न ये रही और स्टूडेंट्स एक भिन्न यह रही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी कि यह भिन्न का घटाना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा स्टूडेंट्स यह जो भिन्न के हर हैं 12 और 4, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर हर 12 है और स्टूडेंट यहाँ पर हर 4 है। तो स्टूडेंट हमें 12 और 4 का एलसीएम ले लेना है। तो स्टूडेंट हम हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले इनको हल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक आ गया है, मतलब हमने स्टूडेंट्स इसको हल कर दिया है। अब स्टूडेंट इनकी गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम आ गया है 12। इस प्रकार एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पर हमें एलसीएम में 12 लिख देना है। तो स्टूडेंट फिर क्या करना है स्टूडेंट, ये जो है इनसे हमें इसमें भाग लगाना है। जो हर है हर से हमें इस एलसीएम में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट 12 से हम 12 में भाग लगाएंगे, 12 एकम 12। तो स्टूडेंट्स एक बार गया है और स्टूडेंट्स एक की गुना हम 7 में कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक की गुना 7 में करेंगे तो स्टूडेंट हमारा 7 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर माइनस है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है तो स्टूडेंट्स हम 4 से भाग देंगे 12 में। तो स्टूडेंट्स 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो स्टूडेंट 3 बार गया है, भाग 3 बार गया है। तो स्टूडेंट्स हम 3 की गुना अब 3 में कर देंगे। तो स्टूडेंट 3 की गुना अब हम 3 में कर देंगे। तो स्टूडेंट 3 तिया 9 होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या करना है, तो स्टूडेंट्स अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संख्या या तो माइनस की होती है या प्लस की होती है। तो स्टूडेंट्स यह जो 7 है यह माइनस की तो है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि यह माइनस की होती तो स्टूडेंट्स 7 के आगे जरूर माइनस बना आता। स्टूडेंट्स 7 के आगे माइनस बना हुआ नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि 7 माइनस की नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब तो ये हुआ कि 7 प्लस की है। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे कि 7 के आगे प्लस तो बना आया नहीं है, फिर 7 प्लस की क्यों है। तो स्टूडेंट ज़्यादातर प्लस बना हुआ नहीं आता है, लेकिन फिर भी संख्या प्लस की ही होती है। यदि स्टूडेंट संख्या माइनस की होती है तो माइनस जरूर बना हुआ आता है, और स्टूडेंट ज़्यादातर प्लस बना हुआ नहीं आता है, फिर भी संख्या प्लस की ही होती है। यदि स्टूडेंट संख्या माइनस की होगी तो माइनस जरूर बना हुआ आएगा। यदि स्टूडेंट माइनस बना हुआ नहीं आया है, फिर तो सीधी सी बात यह है कि वह संख्या प्लस की ही है। तो स्टूडेंट यह संख्या 7 प्लस की है और 9 जो है यह माइनस की है। और स्टूडेंट्स प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है। तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या 9 है तो 9 में से हम 7 घटा देंगे। तो स्टूडेंट 9 में 7 गए, 2 बचे। अब स्टूडेंट 2 बचे। अब स्टूडेंट बात ये आई कि 2 प्लस के बचे या माइनस के बचे। तो स्टूडेंट 2 जो बचे वो माइनस के बचे, क्योंकि स्टूडेंट बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी बड़ी संख्या जो है वो है 9 है, और 9 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो स्टूडेंट माइनस हम यहाँ लगा देंगे।
यदि स्टूडेंट्स आपको इसे समझने में कोई समस्या आ रही है तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक सभी लेक्चर एक एक करके देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 2 आ गया और स्टूडेंट बटे में क्या है, बटे में स्टूडेंट 12 है, तो स्टूडेंट 2/12 आ गया। अब स्टूडेंट इसे हम 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस का 1/6। तो स्टूडेंट्स माइनस का 1/6 हमारा आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स अगले सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने दूसरा सवाल है और स्टूडेंट्स इस सवाल में 2 भिन्न है। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि भिन्न कितने भी हो, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी भिन्न हो, सभी को करने का तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इस भिन्न में स्टूडेंट्स 5 हर है और स्टूडेंट इस भिन्न में भी 5 हर है। तो स्टूडेंट दोनों भिन्न में हर समान है और स्टूडेंट जब हर समान होता है तो स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं करते, एक लाइन खींचकर उसी हर को स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे स्टूडेंट 5 5 है दोनों में हर, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। स्टूडेंट कब लिखना है ऐसे, जब स्टूडेंट हमारा हर समान होता है जब भी स्टूडेंट्स हम उसको उतार देते हैं, और स्टूडेंट जब हमारा हर समान नहीं होता है तो स्टूडेंट हम यहाँ पर उसका एलसीएम लेते हैं, और जब समान होता है तो सीधा सा हम उसको यहाँ पर उतार देते हैं। फिर क्या करना है, फिर स्टूडेंट यहाँ पर 26 है तो स्टूडेंट हम यहाँ 26 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ 13 है तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमें लगाते हुए चलना है। और स्टूडेंट फिर क्या करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पर 26 है और स्टूडेंट यहाँ पर 13 है। स्टूडेंट 26 किसका है, प्लस का है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, और 13 किसका है, 13 माइनस का है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, प्लस और माइनस, माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है, तो स्टूडेंट हम घटा देंगे। बड़ी संख्या 26 है, 26 में से हम 13 घटा देंगे, 26 में से 13 गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर 13 बचे और स्टूडेंट्स बटे में हमारा 5 है, तो स्टूडेंट्स हम बटे में 5 लिख देंगे। और स्टूडेंट फिर क्या करना है, स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, अब स्टूडेंट हमें यह देखना है कि यह संख्या किसी से कट तो नहीं रही। तो स्टूडेंट हमने देखा यह संख्या किसी से भी नहीं कट रही है, 13/5। तो स्टूडेंट यह 13/5 ही अब हमारा आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट सवाल को ले लेते हैं, जिससे स्टूडेंट्स हमारे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे भिन्न के घटाने में। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने तीसरा सवाल है और स्टूडेंट्स इस तीसरे सवाल में भिन्न के जो हर हैं वह समान नहीं है। तो स्टूडेंट जब समान हर नहीं होते हैं तो स्टूडेंट्स हम एलसीएम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एलसीएम निकालेंगे 8, 4 और 16 का। तो स्टूडेंट्स हम 8, 4 और स्टूडेंट 16 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट हम 2 से काटेंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर से 2 से काटेंगे स्टूडेंट, 2 एकम 2, 1 का 1 यहाँ पर रहेगा, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 का 1, 1 का यहाँ पर भी 1। स्टूडेंट यहाँ पर 1 1 आ गया है, मतलब स्टूडेंट्स हमने 8, 4 और 16 को अच्छे तरह से हल कर दिया है। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये जो आए हैं इनकी गुना कर देनी है। तो स्टूडेंट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो स्टूडेंट हमारा जो एलसीएम आया, स्टूडेंट हमारा एलसीएम आया है 16, क्योंकि स्टूडेंट हमने यहाँ पर गुना करी है तो स्टूडेंट हमारा 16 आया है। तो स्टूडेंट 16 आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें स्टूडेंट इनसे भाग लगाना है इसमें एलसीएम में। तो स्टूडेंट्स हम एलसीएम में भाग लगाते हैं हर से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हर है 8, हर से 8 से हमें 16 में भाग लगाना है। तो स्टूडेंट 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो स्टूडेंट 2 बार गया है। अब स्टूडेंट 2 बार गया है तो स्टूडेंट 2 की गुना हमें कितने में करनी है, 2 की गुना स्टूडेंट हमें 52 में कर देनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स 8 के ऊपर 52 ही है। तो स्टूडेंट हमें 2 की गुना 52 में कर देनी है। तो स्टूडेंट 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट 2 पंजे 10। तो स्टूडेंट हमारा जो आ गया है वो आ गया है स्टूडेंट्स 104, क्योंकि स्टूडेंट 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो स्टूडेंट 104 आ गया है और स्टूडेंट 104 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट यहाँ पर है 4। अब स्टूडेंट 4 से हमें 16 में भाग देना है। तो स्टूडेंट 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो स्टूडेंट भाग कितनी बार गया है, तो स्टूडेंट भाग गया है 4 बार। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब स्टूडेंट 4 की गुना हमें स्टूडेंट्स 23 में कर देना है। तो स्टूडेंट 4 की गुना स्टूडेंट्स अब हम 23 में कर देते हैं। तो स्टूडेंट 4 तिया 12, 12 की 2, स्टूडेंट हासिल 1।
स्टूडेंट्स 4 दूनी 8, 8 और 1 हासिल का 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर 92 हमारा आ गया है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर 92 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स गुना करने का तरीका बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का 1, स्टूडेंट हासिल का 1। फिर क्या करना है, 4 दूनी 8, 8 और 1 हासिल का 9, तो स्टूडेंट 92। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 92 लिख दिया है। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 16 है, 16 का 16 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 16 एकम 16। अब 1 की गुना 7 में करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम 1 की गुना 7 में करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा 7 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर फिर 7 लिख देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। आप अच्छे से जानते हैं यदि आप पीछे से सभी लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर 92 है, 92 का चिन्ह क्या है, माइनस। और स्टूडेंट यहाँ पर 7 है, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो स्टूडेंट दोनों के चिन्ह समान है, 92 और 7 का। तो स्टूडेंट हम इनके चिन्ह समान होने के कारण इन्हें हम जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 104 को। स्टूडेंट्स 104 तो प्लस का ही है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। इनको जोड़ देते हैं, 92 और 7 होता है 99, 99 हम लिख देंगे। 99 किसका है, माइनस का, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स। अब बटे में क्या है स्टूडेंट, बटे में 16 है तो 16 लिख देंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमें 104 में से 99 घटा देना है। तो स्टूडेंट्स घटाने का तरीका भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, अभी आप देखते जाइएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है। तो स्टूडेंट 4 में से 9 तो हम घटा नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, फिर स्टूडेंट हमें यहाँ से 2.5 ले लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 है, यहाँ से हम 2.5 नहीं ले सकते। फिर क्या करना है, फिर स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट हम यहाँ से यहाँ पर 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। फिर स्टूडेंट हम यहाँ से यहाँ 2.5 ले लेंगे, एक यहाँ हो जाएगा 14। तो स्टूडेंट यहाँ जब 14 हो जाएगा तो स्टूडेंट हम 14 में से 9 घटा देंगे। तो स्टूडेंट 14 में से 9 गए, स्टूडेंट 14 में से 9 घटा देंगे। तो स्टूडेंट 14 में से 9 गए, 5 बचे। फिर स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट 0 नहीं है, स्टूडेंट यहाँ पर 10 था, एक 2.5 ले ली थी तो स्टूडेंट यहाँ पर हो गया था 9। स्टूडेंट यहाँ पर अब इस समय 9 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो स्टूडेंट 9 में से 9 गया स्टूडेंट, हमारा बचा 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 नहीं है, एक स्टूडेंट हमने यहाँ से ये जो है यहाँ से हमने 2.5 ले लिया था। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 है, तो स्टूडेंट 0 भी हम आगे लगा देंगे। तो स्टूडेंट इन 0 का आगे कोई मतलब नहीं बन रहा है। जब स्टूडेंट इनका कोई मतलब नहीं बन रहा है, इन्हें लिखकर कोई फायदा भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम इन 00 को हटा देंगे और 5 लिख देंगे। और स्टूडेंट्स बटे में क्या है, तो और बटे में स्टूडेंट्स हमारा 16 है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 16 लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर 5/16 किसी संख्या से कट तो नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्टूडेंट्स 5/16 किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि 5/16 ही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट बात यह आई कि स्टूडेंट्स ये क्या है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हमें इस प्रकार नहीं करना है। स्टूडेंट 0 का आगे कोई मतलब नहीं बनता है, तो स्टूडेंट्स आप सीधा सा स्टूडेंट 5 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट बटे में हमारा 16 है, 104 में से 99 गई, 5 बचे। स्टूडेंट बटे में क्या है, 16 है, तो स्टूडेंट बटे में हमने यहाँ पर 16 लिख दिया है। तो स्टूडेंट 5/16 हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो हमारा 5 आया था स्टूडेंट्स, यह प्लस का आया है या माइनस का आया है। तो स्टूडेंट्स यह जो 5 आया है यह प्लस का आया है। और स्टूडेंट्स प्लस ज़्यादातर लिखते नहीं हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर प्लस लिखा भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5/16 हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट
13 के साथ।